साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ मित्रों, पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। साथियों, हम सब शब्द रूप से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों, यह अभ्यास प्रश्न पहला है और चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, नदी इति शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम रूपम की। ध्यान दीजिएगा, नदी नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप देखना है। ए नदी, बी नदी, सी कह रहे हैं नदी भी, और डी कह रहे हैं नद्या। तो नदी, नद्यो, नद्य, नदी, नद्यो, नदी। तो द्वितीय बहुवचनम रूपम नदी होगा, मतलब याद रखिए। दूसरा प्रश्न देखेंगे, तत् इति सर्वनाम शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः रूपम। ए तस्मात्, बी तस्मिन्, सी तस्य, और डी कह रहे हैं साथियों ते। ध्यान दीजिएगा, तत् जो सर्वनाम शब्द है इसके षष्ठी विभक्ति का रूप आपको चुनना है। इनमें से कौन ऐसा शब्द है जो षष्ठी विभक्ति का रूप है? तस्मात्, तस्मिन्, तस्य अथवा ते। तो आप लोग जान रहे हैं तस्य या जो है षष्ठी विभक्ति का रूप है। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मह्यम इति कस्य सर्वनाम शब्दस्य रूपम। मह्यम जो आप देख रहे हैं रूप किस सर्वनाम शब्द का है? अदर शब्द का है अथवा युष्मद का यह रूप है मह्यम, अथवा अस्मद का, अथवा इदम का। चार ऑप्शन आपके सामने है साथ। तो अस्मद शब्द रूप आप याद किए हैं, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मह्यम। ठीक है, मया अवाभ्याम अस्मा भी तृतीया में, चतुर्थी एक वचन में मह्यम बना। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखेंगे, जलमुच इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ते है एक वचन रूपम की। जलमुच शब्द का आपको रूप याद कर लेना है। ए नंबर में क्या है? जलमुची होगा, अथवा बी जलमुख होगा, सी का है जलमुचे, डी का है जलमुचो। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताना है आपको जलमुच इस शब्द का। तो जलमुच का सबसे पहले प्रथमा एक वचन में जलमुख बनता है, जलमुख, जलमुचो, जलमुचा, ऐसे रूप चले। बी नंबर आपका आंसर सही हो जाए। आइए पांचवा हम प्रश्न देखेंगे, सर्व इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्तो एक वचने किम रूपम। अब आपको सर्व शब्द का जो है सप्तमी एक वचन रूप बताना है मित्रों। क्या होगा? सर्वस्मी, अथवा सर्वासाम, अथवा सर्वाये, अथवा कह रहे हैं सर्वस्याम। तो स्त्रीलिंग यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा सर्वस्याम हो जाएगा, और यदि पुल्लिंग पूछा जाएगा ध्यान दीजिए तो सर्वस्मिन। पुल्लिंग में सर्वस्मिन बनता है और नपुंसक में भी, किंतु स्त्रीलिंग में यदि कहें तो सर्वस्याम, डी नंबर आंसर। आइए छठवां प्रश्न देखिए, गो इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तो बहुवचने किम रूपम। बहुवचन में बताना है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में गो शब्द का क्या बनेगा? गोनाम की गवाम, गोवाम, अथवा गवाम, अथवा गवानाम। चार ऑप्शन आपके सामने। तो गौ, गाओ, गावह आप रूप बनाते हैं। ठीक है, गौ, गाओ, गाव, गाम, गाओ, गवा, गोभ्याम, गोभिः, गवे, गोभ्याम, गोभ्या। और पंचमी में गोह, गोभ्याम, गोभ्या, गोह, गवोह, गवाम। ठीक है, षष्ठी बहुवचन। गवाम जो देख रहे हैं साथियों, यह षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, सातवां प्रश्न देखेंगे, युष्मदिति शब्दस्य षष्ठी विभक्तो एक वचने किम रूपम। युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा? ए नंबर तव, बी युष्मस्य, सी युष्मत, अथवा डी पर। तो युष्मत शब्द आप याद करेंगे, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। ठीक है, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, चतुर्थी में हो गया। पंचमी में त्वयुवाभ्याम युष्मभ्यम, और षष्ठी में हम कहते हैं तव योगयो युष्मा। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन देखना, तब ये षष्ठी होगी। आइए हम आठवें प्रश्न को देखें, अस्मत्, ध्यान दीजिएगा, इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तो बहुवचने किम रूपम।
तो क्या होगा मित्रों, अस्मभ्यम अथवा अस्मभ्य अथवा असमभ्य होगा अथवा अस्मेभ्य होगा, ध्यान देना है। तो साथियों अस्मद जो शब्द है, अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में अस्मभ्यम रूप होगा। ठीक है, हम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मह्यम अवाभ्यम मया अवाभ्यम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम मतावाभ्यम अस्मत्। ठीक है, मम आव्य अस्माकम मह्य आव्य। यदि चतुर्थी देखें तो मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, यह रूप जो आप देख रहे हैं सही हो जाएगा। तो साथियों ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका, 8 का आंसर ए। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके सामने है मित्रों। कहते भानु इति शब्दस्य पंचमी विभक्तो किम रूपम शुद्धम। भानु शब्द का पंचमी विभक्ति रूप बताना है, भानवे होगा अथवा भानो। सी करें भानु अथवा डी भानुना, 4 ऑप्शन है मित्रों। देखिए भानु भानु भान वाह, ठीक है, ऐसे रूप बनाते हैं, भानु भानु भानून भानुना भानुभ्याम भानुभी। चतुर्थी में होता है भानवे भानुभ्याम भानुभ्याम। पंचमी और षष्ठी के एक वचन में भानो बनता है। तो यहाँ पूछा पंचमी विभक्तो किम रूपम, तो पंचमी विभक्ति में भानो, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने, कवि इति शब्दस्य पंचमी विभक्तो किम रूपम। कवि शब्द का पंचमी में क्या होगा, कवे अथवा कवया अथवा कवये अथवा कवि। तो जैसे भानु का भानो, उसी तरह कवि का कवे, रूप सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों 11वें प्रश्न की। आपके सामने 11वां प्रश्न, कहते हैं माता इति कीदृशः शब्द। माता किस प्रकार का शब्द है, आकारांत अथवा अकारांत, इकारांत अथवा ऋकारांत। तो मातृ शब्द ऋकारांत शब्द है, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके प्रथमा विभक्ति एक वचन में माता इधर बनता है, माता मातरो मातरः यस्तु। 12वां प्रश्न आपके सामने है, इदम इति अस्य स्त्रीलिंगे षष्ठी विभक्तो बहुवचनम रूपम किम। इदम जो सर्वनाम शब्द है मित्रों, इसके स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति की बहुवचन में क्या बनेगा, एतेषाम होगा अथवा एतासाम। सी करें आसाम अथवा डी नंबर एषा। याद रखिएगा यहाँ सर्वनाम शब्द क्या है, इदम है। तो इदम यदि सर्वनाम शब्द है तो फिर आप रूप चलाएंगे इयम इमे इमा का रूप। ठीक है, उसी तरह जब आप इयम इमे इमा इमाम इमे इमा अनया आभ्याम आभि अस्य आभ्याम आभ्य अस्या आभ्याम अस्या अनयोः आसाम, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन पूछ रहा है तो आसाम, ये सी नंबर आंसर होगा सर। 12 का आंसर सी हो जाएगा। चले हम सीधे 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपके सामने है, सखी इत्यस्य द्वितीय विभक्तो एक वचनम रूपम किम। सखी शब्द का द्वितीय एक वचन रूप, सखी शब्द याद रखिएगा पुल्लिंग में सखा सखायु सखाया रूप बनता है। यहाँ ऑप्शन में दिया है आपका सखी, फिर दिया है सखी, फिर दिया है सखी और फिर दिया है सखाई। सखी का द्वितीय एक वचन तो पुल्लिंग में क्या बनता है, सखा सखायु सखाय सखायम, डी नंबर आंसर सही हो जाए। ठीक है, सखाय। आगे बढ़े 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, दधि जैसे षष्ठी विभक्तो शुद्धम रूपम किम। दधि शब्द का षष्ठी विभक्ति का शुद्ध रूप बताइए। दधनो होगा कि दधीन अथवा दधनस्य अथवा दध। तो दधी दधीनी दधीन रूप बनता है ना, दधि दधीनी दधीन, दधना दधिभ्याम दधिभी दधने दधिभ्याम दधिभ्या। पंचमी षष्ठी में समान है, दधना पंचमी में भी षष्ठी में भी एक वचन में दधना, और द्विवचन में दधनो। तो यहाँ दधनो षष्ठी द्विवचन का ये रूप आप देख रहे हैं। कह षष्ठी विभक्तो शुद्धम रूपम, तो षष्ठी विभक्ति में तो शुद्ध रूप दधनो बनता ही है, ठीक है ना, ये जो दधनो आप देख रहे हैं, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़े 15वां प्रश्न आपके सामने है, वारी जैसे षष्ठी विभक्तो द्विवचन रूप। वारी शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप आपको बताना है, वारिणो अथवा वारिषु, वारी अथवा वारिणी। तो वारी वारिणी वारिणी बनता है रूप, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारी भी तृतीया हो गया, चतुर्थी में वारिणे वारिभ्याम वारिभ्या, पंचमी वारिण वारिभ्याम वारी, षष्ठी में वारिण वारिणो वारिण। तो यहाँ षष्ठी द्विवचन पूछा है तो वारिणो।
इस प्रकार से जितने प्रश्न थे सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे, और चाहे अकारांत हो, आकारांत हो, इकारांत हो, दीर्घिकारांत हो, ऋकारांत हो, उकारांत हो, ठीक है, पुल्लिंग शब्द हो अथवा स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक, सभी शब्द रूपों को यदि आप रख लेते हैं मित्रों तो बहुत ही लाभदायक होता है। इस प्रकार से साथियों मैं आप सबों के लिए एक सुंदर सा शब्द रूप आधारित अभ्यास प्रश्न को लेकर के आया। मित्रों पहली बार इस चैनल से जुड़े होंगे आप तो सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को जो है घंटी वाला बटन ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, मिलूंगा फिर आप सबों से नेक्स्ट क्लास में। नमो नमः।